हाँ, एक तरफ भारत ने कश्मीर में अपने बड़े फैसले से हलचल मचा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने भी चीन को बड़ी मात देते हुए अपने सैनिकों को दे दिया है खास आदेश, जिसका सीधा सीधा असर चीन पर पड़ रहा है। आपको बता दें, चीन बहुत ही ज्यादा सपने पाल रहा था और वो ये सोच रहा था कि जो परिस्थिति पैदा हुई है उसका फायदा उठाने वाला है चीन। यहाँ तक कि चीनी मीडिया की बात करें तो चीनी मीडिया तो चीन और रूस के दोस्ती का गुणगान करते हुए नहीं थक रही थी, लेकिन अचानक से रूस ने बिल्कुल पासा ही पलट दिया है और अब स्थिति ये हो गई है कि चीन फंस गया है भंवर में। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन ने अमेरिका को अब तक की सबसे बड़ी धमकी दी थी। वैसे ये रोल कभी हुआ करता था उत्तर कोरिया का। उत्तर कोरिया अमेरिका को लगातार अपने धमकी के किताब में से कुछ न कुछ निकाल कर देता रहता था, लेकिन अब चीन हो गया है इस इलाके का बड़ा तानाशाह और अपने आप को तानाशाह मानने वाला चीन कुछ भी कहने से परहेज नहीं ले रहा है। एक तो चीन को अपनी नौसेना पर बड़ा गुमान है, जो बड़ी सी नौसेना बना रखी है। ऊपर से चीन को ये लगता है कि अगर दुनिया में बादशाहत कायम रखनी है तो समंदर पे राज करना होगा, और समंदर पर राज करने के लिए चीन अपनी नौसेना को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और चीन को ये लगने लगा कि जो जवाब इतिहास में सोवियत संघ या रूस अमेरिका को नहीं दे पाया है वो चीन देगा और तगड़ा वाला देगा। और चीन अब ये सोच रहा था कि उसकी ताकत तो बहुत ज्यादा हो गई है, सीधे सीधे अमेरिका को चैलेंज कर दिया और अमेरिका को ये कहा चीन ने कि हम सोवियत संघ नहीं है जो तुमसे हार जाएंगे। शीत युद्ध के समय भले सोवियत संघ तुमसे हार गया, लेकिन हमारी स्थिति बिल्कुल अलग है। अब चीन का ये कहना है कि अमेरिका अगर शीत युद्ध छेड़ना ही चाहता है तो चीन उसके लिए तैयार है। साथ ही साथ जिनपिंग का ये भी मानना है कि चीन इस युद्ध में हारने वाला नहीं है, क्योंकि सोवियत संघ की तरह चीन नहीं है। भले ही सोवियत संघ टूट गया और रूस अपना विकास उस तरीके से नहीं कर पाया, पर अगर चीन की बात करें तो चीन उस स्थिति में नहीं पहुंचा है। और ये सब कुछ चीन ने अपने घर में बैठकर नहीं कहा, बल्कि अमेरिका में जो चीन के राजदूत है उस राजदूत ने इस बात को वहाँ पर सीधे सीधे कहा। अमेरिकी चीनी राजदूत का कहना था कि वो किसी भी टकराव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। चीन ये संदेश दे रहा है कि अब वो काफी बड़ा हो चुका है और अमेरिका उसे कब्जे में ले ले, ऐसा हो नहीं सकता है। ये सब कुछ कर रहा था चीन, लेकिन रूस ने उसके किए कराए पर पानी फेर दिया। अब चीन के पास इतनी मनोबल कहां से आ गया? तो आपको बता दें, चीन ने देखा उसका सारा प्लान बिल्कुल एक के बाद एक सटीक बैठ रहा है। रूस यूक्रेन मामले में अमेरिका से भिड़ने को तैयार है। बहुत बड़ी संख्या में सेना पहुंचा दी गई है। और आपको बता दें, ऐसा नहीं है कि नाटो या फिर अमेरिका भले ये कह रहे हो कि हम अपने सैनिकों को नहीं भेजेंगे, लेकिन भूमध्य सागर में अमेरिका की पूरी फ्लीट तैयार खड़ी थी। अभी भी अमेरिका ने अपने फ्लीट को वहाँ से वापस नहीं किया है। मतलब अगर जंग होता तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ते और माहौल भी कुछ इसी तरह का बन गया था। लगातार टैंकों की तैनाती, विध्वंसक हथियारों की तैनाती, यहाँ तक कि बॉम्बर्स की भी तैनाती रूस ने शुरू कर दी। रूस जिस तरीके से सीमा पर भेज रहा था सैनिकों को और जिस तरीके से तैयारी कर रहा था, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि अब होगी जंग कि तब होगी जंग। अमेरिका ने तो इसकी भविष्यवाणी भी कर दी कि यूक्रेन के साथ जंग शुरू हो सकती है। पर अब अचानक से रूस ने अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया कि वो वापस लौटे और रूस के 10,000 सैनिक वापस लौट चुके हैं और बाकी भी वापस लौट रहे हैं। यानी जो यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका में भिड़ंत की संभावना थी, वो भिड़ंत अब खत्म होती दिख रही है। पर अचानक से रूस ने ऐसा निर्णय क्यों ले लिया? क्या नाटो से डर गया, अमेरिका से डर गया? तो ऐसी वजह नहीं है। रूस और अमेरिका नाटो एक तो न्यू ईयर के बाद फिर से बैठकर बातचीत करने वाले हैं। वहीं दूसरा यूके और अमेरिका के
संदेश ने बड़ा काम किया। दरअसल ब्रिटेन और अमेरिका ने ये संदेश दे दिया कि यूक्रेन मामले में हम रणनीतिक भले यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम अपनी सेना को नहीं उतारेंगे। मतलब साफ हो गया कि अगर जंग होता है तो अमेरिका और ब्रिटेन अपनी सेनाओं को नहीं भेजेंगे, वो अपनी सेना को चीन के लिए ही बचा कर रखेंगे, भले कुछ प्रतिबंधों को ठोक दे रूस के ऊपर। और दूसरी बड़ी बात ये मानी जा रही है कि नाटो और अमेरिका मिलकर रूस से पर्दे के पीछे बातचीत भी कर रहे हैं ताकि इस टकराव को तोड़ा जा सके। यही वजह है कि रूस ने अब धीरे धीरे अपनी सेना को वापस बुलाना शुरू कर दिया। इससे दुखी कौन है? तो इससे सबसे ज्यादा दुखी है चीन। चीन इसलिए दुखी है क्योंकि चीन के मंसूबे पर पानी फिर गया है। अब तो कनाडा जैसे देश भी ये कहने लगे हैं कि जितने पश्चिमी देश हैं वो एक हो जाएं, वरना स्थिति बहुत बुरी होगी। चीन से अगर लड़ना है तो सबको एक होना है। अब ऐसे में चीन के ऊपर जहां व्यापारिक प्रतिबंधों को लेकर अमेरिका ने ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू कर दिया है, तो वहीं सैन्य कार्रवाई के लिए भी जापान की तरफ से अमेरिका तैयार है कि अगर ताइवान पर कुछ भी करता है चीन, तो फिर यहाँ पर एक जंग की शुरुआत हो जाएगी। अब इसे देखते हुए चीन मायूस जरूर है। तो वहीं दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान के लिए मायूसी भारत भी लेकर आया है। भारत न सिर्फ सफल हो चुका है अपने प्लान में, बल्कि पाकिस्तान और चीन के मंसूबों को फेल भी कर चुका है। बात करें सीपेक परियोजना की, जो पीओके से होकर जाती थी, तो उसका हाल तो बहुत बुरा है। अब स्थिति इस वक्त पाकिस्तान की ऐसी हो गई है कि 1971 वाला सीन फिर से दोहराया जा रहा है। और जिस तरीके से पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था, वही स्थिति बलूचिस्तान की हो गई है। जो प्रदर्शनकारी है वो मनाने से भी नहीं मान रहे हैं और परिस्थितियां दिन प्रतिदिन खराब होती हुई दिख रही है। तो सीपेक परियोजना की बात करें तो सीपेक परियोजना खुद काल बन गया है चीन के लिए। एक तो चीन ने इतना ज्यादा इसमें निवेश कर दिया है बड़े लालच के चक्कर में कि वो निवेश वापस नहीं आ रहा है। तो वहीं चीनी नागरिक, चीनी अधिकारियों को बलूच विद्रोही लगातार निशाना बना रहे हैं। अब इन सब से जहां परेशान होकर चीन ने सीपेक की फंडिंग बंद कर दी है, तो वहीं ग्वादर से अपने प्रोजेक्ट को शिफ्ट कर रहा है। यानी ये कहें कि इस इलाके में भारत जो चाह रहा था वही हो रहा है। भारत के लिए ये इलाका बेहद संवेदनशील था, भारतीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा था चीन और पाकिस्तान का यहाँ होना, और अब यहाँ से सफाया हो रहा है उनका, ये बहुत ही अच्छा हो रहा है भारत के लिए। लेकिन अब जो समस्या पाकिस्तान ने कश्मीर के अंदर फैला कर रखी है अपने घुसपैठ, अपने कट्टरवादियों की वजह से, अब उसके लिए भी भारत ने बड़ा इलाज ढूंढा है। और इस इलाज के तहत अब भारत के जो बड़े बड़े ब्रांड कंपनी हैं और जो रियल एस्टेट कंपनियां हैं, वो यहाँ पर जमीन खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं और साथ ही साथ ये निवेश कर रही हैं। मतलब अब यहाँ पर बाहरी लोग भी खरीद सकेंगे फ्लैट को और बाहरी निवेशक भी होटल वगैरह बना पाएंगे। अब इसको लेकर बड़ा कार्यक्रम भी हुआ जिसमें जम्मू कश्मीर के इस वक्त के जो गवर्नर हैं, उन्होंने इस निवेश का उल्लेख किया, जिसमें भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां अब इस इलाके में बड़ा निवेश कर रही हैं। और आपको बता दें, दिसंबर महीने में कश्मीर में अब तक के सबसे ज्यादा टूरिस्टों की संख्या बताई जा रही है। वैसे अभी दिसंबर पूरी तरीके से खत्म भी नहीं हुआ है जब टूरिस्टों की संख्या अब तक इतिहास में। से आपको क्या लगता है, भारत सरकार ने ये निर्णय लेकर सही किया या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर।